हेलो दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड बताने जा रहे हैं जिसकी रोशनी में आप जितने भी इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन, सवालात, एतराज़ात किए जाते हैं उसका जवाब बहुत इजीली दे सकते हैं। इस्लामिक टीचिंग पे एक स्लेवरी को लेकर बहुत ही ऑब्जेक्शन किया जाता है कि इस्लाम मोर एंड लेस स्लेवरी को प्रमोट करता है। इस्लाम इसी तरीके से वीमेंस राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इस्लाम इसी तरीके से औरतों को मस्जिद में जाने से रोकता है। इसी तरीके से इस्लाम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड नहीं करता है। इस्लाम जायदाद को नहीं देता है, औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है और इस जैसे बहुत सारे इश्कलात हैं, एतराज़ात हैं। उसका एक सीधा सा जवाब और एक स्टैंडर्ड जिसको देखकर आप किसी भी इस्लामिक ऑब्जेक्शन का आप सीधा साधा जवाब दे सकते हैं, वो यह है कि जितनी चीज़ों के ऊपर जो अपोनेंट ऑफ इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम है, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका कंपैरिजन आज के ज़माने से ना करके 6th सेंचुरी से किया जाए। यानी 6th सेंचुरी में जबकि इस्लाम आया अरब में, तो उस ज़माने में पूरी दुनिया का क्या हालात थे, किस तरह का सिस्टम था, किस तरीके से फ्रीडम इंसानों के थे, स्लेवरी का स्टैंड क्या था, स्टेटस क्या था, इसी तरह औरतों का सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था, और इसी तरीके से रिलीजन को लेकर क्या सोशल स्टेटस था। तो उस ज़माने में 6th सेंचुरी में इस्लाम की क्या हकीकत थी, सोसाइटी की क्या हकीकत थी, फिर इस्लाम जब आया तो उस सोसाइटी में उसने किस तरीके की चेंजिंग लाई, उसको देखते हुए जब आप जवाब आंसर की तलाश कीजिएगा तब पता चलता है कि इस्लाम कितना रिवोल्यूशनरी था और इस्लाम किस तौर पर मर्सी हुआ। जाहिर सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो सबसे पहले 6th सेंचुरी के वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़नी चाहिए। आज के ज़माने में यानी 21st सेंचुरी में वीमेंस राइट को लेकर ऑब्जेक्शन किया जाता है कि औरतों के राइट है पॉलिटिशियन में जाना, जज बनना, ये सब ऐसे एतराज़ात हैं जिसके ऊपर इश्काल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस्लाम ने आज के ज़माने में यानी 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में ऑब्जेक्शन किया जाता है कि इस्लाम वीमेंस राइट को प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे वीमेंस राइट के प्रोविज़न का सवाल नहीं है, बल्कि इस्लाम ने उस ज़माने में राइट टू लाइफ दिया औरतों का। इस्लाम की आमद हुई 6th सेंचुरी में, और 6th सेंचुरी में जो वीमेंस का स्टेटस था, औरतों का सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस थी, तो वहाँ पे तो उनको राइट टू लाइफ नहीं था, ज़िंदगी गुजारने की हक़ नहीं था उनको। कुरान ने साफ साफ कहा इज़ल मऊदत सुइलत बिअय्यि मिन क़ुतिलत, कि उस ज़माने में लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़िंदा जला दिया जाता था, कब्र में दफना दिया जाता था। तो इस्लाम जिस ज़माने में आया उस ज़माने में उनको ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं था, और ये पूरे दुनिया का पूरे निज़ाम था, जैसा कि उस ज़माने की हिस्ट्री और उस ज़माने का रिकॉर्ड तारीख़ बताती है। लेकिन उस ज़माने में इस्लाम आया और औरतों को राइट टू इनहेरिटेंस भी बताया, सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया, तलाक़ के ऊपर एक सिस्टम लाया। और अब दूसरा ऑब्जेक्शन इसी से आप खुद इसका आंसर बता सकते हैं कि इस्लाम ने 4 औरतों की से शादी की इजाज़त क्यों दी। अब आज के ज़माने में 4 औरतों से शादी एक थोड़ा बहुत ही ऑकवर्ड माना जाता है और सोशल इविल माना जाता है, लेकिन 6th सेंचुरी में ये 4 ही शादी नहीं थी, बल्कि मोर देन 50 एंड मोर देन 100 शादियाँ हुआ करती थी। जैसा कि वर्ल्ड का हिस्ट्री पता चलता है कि इंडिया में भी होता था और अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ये सिस्टम था। 4 से ज़्यादा शादियाँ हुआ करती थी और मोर देन 100, मोर देन 50 लातादाद शादियाँ हुआ करती थी। और डिवोर्स तो आम बात थी, कभी इसको दिया कभी उसको दिया। लेकिन इस्लाम ने आया और जो मोर देन 100, मोर देन 50 थी उसको लिमिट कर दिया 4 के साथ। और 4 में भी मसलियत रखा कि ये हमेशा नहीं है, बल्कि जंग हो, जैसा कि इस आयत का जो नुज़ूल हुआ है उस वक्त हुआ जबकि ग़ज़वा उहद के मौके पर यह जंग हुई थी। उस ज़माने में कुछ सहाबा कराम शहीद हुए थे, तो उन घरों के समाज का सहारा बनने के लिए इस्लाम ने इसको लाया है। इसी तरीके से स्लेवरी को ले लीजिए, तो स्लेवरी को देखिए कहाँ पे था, उस ज़माने का सोशल स्टेटस क्या था स्लेवरी का और कितने अकारत थी, लेकिन इस्लाम ने उसको भाई करार दिया। इवन कि आप अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो आपका आखिरी लफ्ज़ था अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना, और जो तुम्हारे मातहत ग़ुलाम है वो तुम्हारे भाई है, उनका ख्याल रखना।
और उनके हुकूक़ का ख्याल रखना, उनके हुकूक़ का पहचानना। और ये एक इंटीग्रल पार्ट रहा इस्लाम का कि इस्लाम की हिस्ट्री देखिए और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देखिए कि स्लेवरी कहाँ है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्लेवरी किस तरह था। ये 18th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका में स्लेवरी था और आज भी मोर एंड लेस रेसिज्म के फॉर्मेट में स्लेवरी है। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में देखिएगा तो मोर देन लाखों हज़ारों मिल जाएंगे ऐसे स्लेव जो आज़ाद किए गए, फिर उसके बाद गवर्नर बने, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का उनका हिस्सा मिला। तो बहरकैफ स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्शन का सीधा जवाब यह है कि जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर यह तरह ऑब्जेक्शन किया जा रहा है उसका कंपैरिजन आज के ज़माने में ना करके 6th सेंचुरी में किया जाए कि 6th सेंचुरी में उस सोशल स्टेटस क्या था। जिस तरीके से पूरी दुनिया ये मानती है कि प्लेटो और अरिस्टोटल, सुकरात, बोक्रात, जेलिनोस और इस जैसे जितने भी फिलोसफर हैं उनके आइडियाज़ को और उनके कॉन्सेप्ट को आज के ज़माने से मुआवजा किया जाए तो ये इनजस्टिस है। बल्कि उस ज़माने में उनका एक रिवोल्यूशनरी था, लेकिन आज के ज़माने से उसको कंपेयर किया जाए तो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस ज़माने से देखा जाता है तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी लगता है। इसी तरह 6th सेंचुरी में वीमेन की जो राइट टू लाइफ नहीं था, ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं था, इसी तरीके से घर में नहीं रखा जाता था, पीरियड में उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये सब जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि इस्लाम कितना रिवोल्यूशनरी था और किस तरीके का हक अदा किया, ग़ुलामों के बारे में कितना उनके हुकूक़ को मुतारफ़ कराया, इस्लाम ने उनको भाई करार दिया। लिहाजा इस स्टैंडर्ड को आप याद रखिए, इसको देखकर आप जितने भी ऑब्जेक्शन है उसको हल कर सकते हैं। यानी आज के ज़माने से कंपेयर ना किया जाए बल्कि 6th सेंचुरी से कंपेयर किया जाए और 6th सेंचुरी में इस्लाम कितना रिवोल्यूशनरी था।